आज के मीटिंग हम लोग ये सीखने वाले हैं जो अभी करंटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी आईडीज एक्टिवेट नहीं हो रही हैं या फिर आईडी खुल नहीं रही हैं, उन सबका सॉल्यूशन इस सेशन में आज हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप इसे लाइव देख रहे हो तो आप लोग इसे कर भी सकते हो, या फिर आप जब मीटिंग एंड हो जाए या फिर अगर रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो जो भी चीजें बताई जा रही है इसे एक बार आप जरूर से जरूर देखें। तो मैं अपने चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दो, जिसकी भी देखो ये प्रॉब्लम खास करके उन लोगों को आ रहा है जिनका एंड्रॉयड वर्जन थोड़ा सा मतलब लोअर बोल सकते हैं या फिर कम है, उनको है। ठीक है ना, बाकी जितनी ज्यादा जिसकी ये है, जितनी ज्यादा जिनकी मतलब जितनी हाई एंड्रॉयड वर्जन है ना, उनको उतना कम प्रॉब्लम आ रहा है। ये सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जिसका जितना ज्यादा, अगर सपोज जैसे कि एंड्रॉयड 12 चल रहा है मार्केट में, जिसका 12 होगा उसको सबसे कम दिक्कत हो रही है। दिक्कत मेनली क्या आती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा लिंक रहता है हमारे स्पॉन्सर का या फिर जो भी हो, ये तो मैंने अभी कर रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। जो आप लोग को नॉर्मली दिखती है, नॉर्मली कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आप लोग को नॉर्मली कुछ ऐसा दिखता है। अब आप लोगों को जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, अभी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, बेसिकली मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट आप सभी लोगों को, जो भी पर्सन के पास हो सकता है कि लो वर्जन का फोन हो या फिर हो सकता है कि उनको दिक्कत आ रही हो, तो उनके लिए आप लोगों को मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है ना, आप सभी लोगों को अपने फोन, सॉरी इसमें नहीं, अपने प्ले स्टोर पे जानी है। देखो मेरे फोन में क्या लिखा हुआ है, आपको सेटिंग्स प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर कुछ ऐसा दिखता है, उसके बाद अपने इमेज या फिर कोने पे जो रहती है जहाँ पे ईमेल दिखती है उस पर क्लिक करना है, एंड देन मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमें तीन ऑप्शन दिखते हैं, ऑल एप्स अप टू डेट। यहाँ पर मेरे को अप टू डेट दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा। आपको आपके कुछ ना कुछ एप्स आपको पेंडिंग में दिखेंगे ही दिखेंगे अगर आप ने अपडेट नहीं करा, या फिर अगर आप एक नेट यूज मतलब वाईफाई का यूजर। बिकॉज देखो मेरा अप टू डेट इसलिए रहता है बिकॉज हमारा वाईफाई है, तो हमारे को दिक्कत नहीं होती, बिकॉज मैंने फोन में सेटिंग कर रखा है कि जब भी वाईफाई मिले ये अपडेट हो जाए। बट आपको तो मिलती नहीं होगी, तो आप लोग थोड़ा बहुत सोचते होंगे, बट हाँ, आपको सारी चीजें अप टू डेट नहीं करनी है। बट क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी मैं मैनेज में जा रहा हूँ, बट आप लोग को अभी वॉइस आ रही है? कोई चैट पे बताएगा मेरी वॉइस आ रही है? ओके, 11 लोग आ चुके हैं, क्या बात है, थैंक यू यार, थैंक यू, मैंने ध्यान नहीं दिया था। एक सेकंड में और को होस्ट को असाइन करता हूँ। एक सेकेंड, सबीर जी को कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। चलो विवेक जी को करते हैं, विवेक जी सबसे पहले आया था जिसकी मीटिंग में। सबीर जी आज आप लेट हो गए, नो डाउट, आपको मैंने काफी मीटिंग में बहुत पहले देखा था, बहुत सारे। तो देखो आपको बेसिकली तीन चीजें आपके आपके फोन में होना चाहिए अप टू डेट। ठीक है, एक सेकेंड वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आपको क्या क्या अपडेट होना चाहिए, तो एंड्रॉयड रिलेटेड जो भी चीजें हैं, एंड्रॉयड रिलेटेड इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, नीचे लेके चलता हूँ। आपके फोन में ना वो ऊपर ही दिखेगी क्योंकि आपका अप टू डेट होगा नहीं। आप अपना फोन में ये पैरेलली कर भी सकते हो। मैं इसको देखो, ये एंड्रॉयड, सबसे पहले इसको देखिए आप लोग, इसको इसको आप तो अप टू डेट करना है। ठीक है, इसको एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप लोग बैकएंड में, मैं इसको ये कर देता हूँ। चलो, तो ये चीज आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद मैं आपको और नीचे लेके चलता हूँ, ये वाला फिर, ये वाला एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सूट। मतलब आपको एंड्रॉयड रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स दिख रही है ना, आपको सबको अप टू डेट करना है। उसके बाद आपको और नीचे लेके चलता हूँ, ये आप लोग, ये नहीं सॉरी, ये वाली ठीक है। देखो काफी, अगर आपने बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया हो तो हो सकता है आपका पूरा दिन का डाटा चले जाए। तो आप कोशिश करना कि जब भी आप करो तो थोड़ा बहुत एड ऑन पैकेज करके इस मतलब पैकेज को मतलब सॉरी अपने फोन को या फिर अपने ऐप्स को अपडेट करना। तो सबसे पहला तरीका ये रहेगा, सबसे पहला तरीका ये रहेगा कि आपको अपने एंड्रॉयड रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, अपने रिलेटेड जितने भी फोन में आपके अपडेट्स आए हुए हैं सबको अप टू डेट करना। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप अपना इन सब के अलावा, ये तो चलो ठीक है, बट आपको मैं बिजनेस करेंगे, आपको ना अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तीन चीज हमेशा अप टू डेट रखना। क्योंकि देखो हमें होता है क्या है कि जैसे जैसे हम अपडेट करते हैं, आपको पता है कि हर अपडेट में कुछ ना कुछ नया फीचर्स डालता ही डालता है ऐप वाले, आपको पता है ये चीजें इनबिल्ट है, तभी अपडेट लेके आ रहा है। तो आपको ये तीन चीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका ट्रस्ट, सॉरी हाँ, ट्रस्ट वॉलेट भी आपको अप टू डेट रखना है। ट्रस्ट वॉलेट, ये चीज नहीं बताया मैंने, ट्रस्ट वॉलेट भी आपको अप टू डेट करना है। ठीक है, तो ये चार चीजें, पहला चीज एंड्रॉइड रिलेटेड सारी चीजें, दूसरा चीज ट्रस्ट वॉलेट, और तीसरी चीज बिजनेस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तीसरी चीज आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आपका
आपको बिजनेस रिलेटेड में बता रहा हूँ, आपके इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप और आपका फेसबुक अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि आपको अपडेट आती है तो बहुत सारी नई चीजें मिलती है। तो आपको सबसे पहला तरीका ये अपनाना है। बहुत सारे लोग के फोन में ये काम कर जाएगा, बहुत सारे लोग के फोन में ये काम नहीं करेगा। जिनके फोन में काम कर गया, प्रोसेस वही रहेगा, जैसे आईडी खुलती है वैसे ही खुलेगी, जो कि मैंने आपको करके दिखाया स्टार्टिंग में। सिंपली आपको लिंक डालना है और आपको आईडी एक्सेस करनी है, और स्लॉट जो भी करना चाहते हो सब कुछ वहां से होगा। बट अगर किन्हीं का इस तरीके से नहीं होता तो उनको क्या करना है? तो दूसरा तरीका, पहला तरीका मैंने ये बता दिया, दूसरा तरीका आपको क्या करना है। ओके, हाँ चलो, एक आप लोग को मैं ब्राउजर बताता हूँ। देखो, आप सब लोग के फोन में क्रोम तो होगा, आप सभी लोग क्रोम को भी अप टू डेट रखा करो, क्योंकि बहुत बार क्या होती है कि क्रोम, नो डाउट यार, बहुत सारी चीजें होती है जो काम नहीं करता। आपको सबसे पहले क्रोम को भी अप टू डेट रखना है। उसके बाद आपको एक आती है फायरफॉक्स, ये रहा फायरफॉक्स। ये आपको ब्राउजर इंस्टॉल कर लेना है। ये सिंपली प्ले स्टोर पे जाओगे, एक सेकेंड, ओवरव्यू में जाते हैं, इसमें जाएंगे, फायरफॉक्स डालेंगे। ये भी मेरा अप टू डेट है, ये मैंने रिसेंटली इंस्टॉल करा है, फायरफॉक्स आ गया। इसे आपको इंस्टॉल करना है। आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने स्पॉन्सर का लिंक या फिर आपको वेबसाइट ओपन करनी है। तो मैं अभी अपना ही लिंक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। ये देखो, ये देखो, कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे साइन अप नाउ लॉगिन, दो चीजें आती है। अगर आपको आईडी लगानी है, साइन अप करना है, अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, ट्रस्ट वॉलेट, वॉलेट कनेक्ट और मेटामास्क। तो आपको वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है। वॉलेट क्लिक करने के बाद ये एग्जैक्टली मेरे फोन में पता नहीं काम, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, बट आप सभी लोगों को मैं प्रोसेस बताता हूँ। आपको क्लिक करना वॉलेट के बाद, उसके बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगी। अगर मैं साइन अप भी कर रहा हूँ तो भी मेरे को नहीं हो रहा है। तो ये चीज आप लोग अपने फोन में करके देखना। आप सभी लोग को मैं तरीका बता रहा हूँ, आप लोग इस तरीके से करना। आपका यहाँ से भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। तो आपको फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है और ये तरीका अपनाना है। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है, फिर ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाएगा, फिर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैटिक कटेगी थोड़ी सी, वो एग्जीक्यूट होगा और फिर आपका आईडी सक्सेसफुली लग जाएगा। ठीक है, तो ये दो दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ही है, वो मैं बताता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में सिंपली जब हम लोग लिंक पेस्ट करते हैं, ये रहा हमारा लिंक, ठीक है। यहाँ पर आप चैट भी कर सकते हो, बोट जो आती है ना, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत चैट कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर आपको इंग्लिश कंपलसरी रहेगी, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन मीन्स कंपलसरी रहेगा। यहाँ पर आप उनसे पूछ सकते हो, सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन माई, जैसे कि ओके, तो आप चैट भी यहाँ पर कर सकते हो, ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे ही अभी चलो ये आते हैं, तब तक फिलहाल के लिए मैं इसको कट करता हूँ। और ये सिंपल यहाँ पर रहती है, इस पे क्लिक करते हैं ना, जो आपके आईडी के नीचे एक मैसेज टाइप की सिंबल आती है। जब आप आईडी खोलते हो तो आपके नीचे में एक मैसेज टाइप की सिंबल आती है, उसी पे क्लिक करने से ये वाला ऑप्शन आ जाती है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो, हम लोग जैसे लिंक डालते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं, ये नहीं, चलो मैं फिर से डाल देता हूँ। ये तो डायरेक्ट खुल जा रही है, बट मैं आपको उसके पहले स्टेप्स, उसके पहले के स्टेप्स बता रहा हूँ। सपोज ये वाला हमारा अभी है फिलहाल, ठीक है। आपको ना एक ऑप्शन आज अभी नया स्टार्ट हुआ है ट्रस्ट वॉलेट पे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं ध्यान दिया है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे डेस्कटॉप मोड। ये देखो, आपको जैसे आप एक लैपटॉप में अपने फोन, अपने आईडीज को व्यू करते हो ना, वैसा आपको यहाँ पर व्यू होता है। यहाँ पर ये आपको पूरा बड़े में दिख रहा है, ये आपको बड़े में दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही ऑपरेटर को भेजते हैं, तब तक फिलहाल के लिए मैं अपना काम कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पर सपोर्ट और हेल्प ले सकते हो उनसे। अगर फिर भी दिक्कत आती है सपोज, तो आप बोल सकते हो सर मेरा एड मींस आई कांट अपग्रेड माय स्लॉट, या फिर आई एम अनएबल टू साइन अप माय आईडी, ऐसा करके कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये सॉल्यूशन देंगे ही देंगे। ठीक है, पहला चीज आप ये कर सकते हो, तीन चीजें मैंने बताई। पहला चीज, आपको सबसे पहले आपके अपने फोन के सारे जो भी एंड्रॉयड रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको सभी को अपडेट करना है। सबसे पहला चीज, आपको सभी को अप टू डेट करना है। दूसरी चीज, आपके फोन में ट्रस्ट वॉलेट जो है, आपका ट्रस्ट वॉलेट में, एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये रहा, ट्रस्ट वॉलेट भी अप टू डेट होना चाहिए। पहले दूसरा चीज, ट्रस्ट वॉलेट अप टू डेट होना चाहिए। फिर एंड्रॉयड रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, वो भी अप टू डेट होना चाहिए। थर्ड चीज, आपको मैंने सोशल मीडिया में तीन चीजें बताई है, फेसबुक, ये तो मैं आपको सेकेंडरी पार्ट बता रहा हूँ एडिशनल, बट आपको जो हमारे आईडीज के लिए नीडेड है वो ट्रस्ट वॉलेट और एंड्रॉयड रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। एंड्रॉयड जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, वेब वेब
वेबसाइट जो भी थे मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग, वो चीजें आपकी अपडेट होनी चाहिए। दूसरा तरीका मैंने बताया, आप फायरफॉक्स, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के फोन में क्रोम रहता है, बट आपको क्रोम को अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्रोम तो रहेगा, बट आपको फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है। आपको फायरफॉक्स इंस्टॉल करने के बाद आगे की स्टेप जो मैंने बताई कि आपको लिंक, जैसे कि अभी मैं होम पे चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको अपने लिंक को पेस्ट करना है, उसके बाद साइन अप और लॉगिन करना है, उसके बाद जो ऑप्शन आएगी वॉलेट कनेक्ट का, उस पर क्लिक करना है, एंड देन आफ्टर आपको ऑप्शन आएगी ट्रस्ट वॉलेट को क्लिक करना है। ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक करने के बाद वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा और आपकी आईडी प्लेस हो जाएंगी। तो ये तरीके, ये 3 तरीके, और एक तरीका मैंने आपको ट्रस्ट वॉलेट बताया जो कि आपको डेस्कटॉप व्यू में करके एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताए, जिन तीनों में से कोई ना कोई तरीके से आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे मेन तरीका, अगर आपके फोन, जैसे मेरे फोन में दिक्कत नहीं आ रही, आपको मैंने दिखा दिया आईडी खोल के, मेरा आईडी खुल गए, स्लॉट्स भी सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपके पास घर में लेटेस्ट वर्जन की फोन है ना, तो नो डाउट इन सब चीजों का आपको जरूरत ही नहीं है। और इसके लिए मैंने एक तरीका ही बताया था कि सपोज अगर आपके कोई फ्रेंड है जिन्होंने रिसेंटली फोन को बाय करा, सपोज आपके पास नहीं, आपके घर में भी नहीं, एग्जांपल के लिए, समझने के लिए, तो आप उनसे मांग सकते हो। करना ही क्या है, 10 मिनट लगेगी आईडी लगने में, एक बार आईडी लग गई, फिर जाके आप आराम से, जैसे आईडी लग जाएगी आप आराम से उनके बाद उसको फोन दे दो, दैट्स ऑल, और अपना आईडी उसके बाद आपके फोन में खुलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको हेल्प करेंगी आपके स्लॉट्स अपग्रेड करने में या फिर अभी न्यू आईडी के प्लेसमेंट है। इन तीनों में से कोई भी तरीका आपके फोन में काम कर जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो आपके पास आपके स्पॉन्सर हैं, वो आपकी 110% हेल्प करेंगे। क्या तीनों प्रोसेस क्लियर हुए आप सभी लोगों को? एक बार मेरे को बताइए, क्या तीनों प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया? जो भी तीनों तरीके मैंने बताए, क्या तीनों तरीके समझ में आ गए? तीनों तरीके समझ में आ गए? क्लियर, ओके। अब ना मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ काम करने के। देखो, इस प्लेटफॉर्म पे 2 तरह से काम किया जाता है। आपको मेल कोशिश करना है लीडर्स को ही, मतलब मतलब कोशिश करना है, ऐसा तो आप प्री जज मत करना कि ये लीडर नहीं है या फिर लीडर है। आप किसी को नहीं समझ सकते हो कि बंदा लीडर है या नहीं है, क्योंकि लीडर सब बनते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आपको मतलब ऐसे लोगों को ही सिस्टम में इन्वॉल्व करो, या फिर ऐसे सिस्टम को, ऐसे लोगों को बताओ जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ करते हैं, बिकॉज यहाँ से रिजल्ट बहुत जल्दी आती है। मैंने डायरेक्ट, आपने देखा ज्यादा डायरेक्ट नहीं है, ऐसे 2 तरह का। एक तो पहले ज्यादा डायरेक्ट नहीं भी करते हो, बट अगर लीडर कैटेगरी में है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर मात्र एक्टिव 6 चाहिए, जिस दिन एक्टिव 6 मिल गए ना, दैट्स ऑल। अब उनके ऊपर काम करो, आपका रिसाइकल होता ही रहेगा। तो आप अपना तरीका एक समझ सकते हो, आपको जो भी तरीका सुटेबल लगे। आप तीनों से भी ओपन नहीं हो रहा है, आपने करके देख लिया बंधन जी सब तीनों के तीनों प्रोसेस, या फिर आपको पता था पहले? आपने तीनों प्रोसेस अभी करा या फिर पहले से ही जानते थे? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ना आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है बंधन जी? आपका, बंधन जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। सर जी गुड इवनिंग सर, बताइए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है बंधन जी, आ रही है। हाँ, धर्म सर के साथ में हम किए थे सर, फिर भी ओपन नहीं हुआ। आपने ये तीनों प्रोसेस कर लिए हैं? जी, धर्म सर के साथ किए थे सर। ओके। तो आपने ये वाला किया था, आपके घर में कोई लेटेस्ट फोन हो मतलब जिनकी एंड्रॉइड वगैरह थोड़ा अपडेटेड हो, ऐसा कुछ जो अभी लेटेस्ट फोन हो? दूसरा फोन तो नहीं है सर मेरे घर में। अच्छा। तो धर्म सर बताया सर कि आपका 2 रैम का मोबाइल है, इसीलिए काम नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं सबसे पहला तरीका मैंने आपको यही बताया था, जिसका फोन मीन्स अपडेटेड वर्जन की, उनको तो कुछ नहीं करना है। जैसे मेरे फोन में कुछ दिक्कत अभी नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए, बाकी आप पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। बट हाँ, इतना समझ लो, आप सभी लोग परेशान मत होना, बहुत सारे लोग थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बट हाँ आप लोग ये रखो कि टेंशन ना लो, क्योंकि सर ने बोला कि रोशन सर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि तो जैसे आप हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जी ऐसे। जी। तो नो डाउट वर्क चल रहा है बैक एंड पे, बट हाँ
थोड़ा सा डिले हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, जो भी रीजन रहे। तो ये देखो यार, हमारा ना ये वो रीजन क्या है इसके पीछे, आप समझ लो सभी के सभी लोग, इसके पीछे रीजन यही है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म, आपको पता होगा कि Web3 और मेटावर्स, उधर में तो कुछ ना उधर हम लोग जाने वाले हैं। तो नो डाउट उसकी जो वेबसाइट डेवलपमेंट हुई, थोड़ा सा वो अलग टाइप का हो रहा था, जो कि हमारे फोन में एक्सेस थोड़ा सा करने में दिक्कत आती है अगर हमारा फोन थोड़ा लो वर्जन का है तो मैं बंधन जी आपको ये रिकमेंड करूंगा ना, अगर आपके पास नहीं है तो आपके जी दोस्त होंगे, मित्र होंगे जो आपके गांव में ही होंगे या फिर आसपास होंगे, उनका आप हेल्प जी लेके देखो, उनमें आईडी लगा लो, उनको ज्यादा कुछ मत बताना, विश्वास वाला बंदा होना चाहिए, मैं जी बात बोलूंगा, विश्वास वाला बंदा होना चाहिए। उनके फोन में आईडी लगा लीजिए, उसके बाद आप ओपन और सब कुछ तो कर लोगे अपने फोन में, कोई दिक्कत नहीं, बट आप आईडी उनके फोन में आप लगा सकते हो, अपने दोस्त जी में, जी या फिर कोई भी आपके घर पे रिलेटिव भी हो, बड़े पापा या फिर जो भी हो आपके रिलेटिव में, आप उनके फोन का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हो। जी 10 मिनट के काम है मुश्किल से, टच पर इंस्टॉल करो, एड्रेस लो अपने व्हाट्सएप, मतलब जो भी हो तरीका पता है वो चीजें आपको, ठीक है। जी 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 इस सर, तरह करके आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके। बाकी हाँ, 2 GB का रैम में तो दिक्कत तो नो डाउट आएगा ही आएगा, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा, क्योंकि तो ये प्रॉब्लम ना अभी नहीं, इससे पहले जब हम लोग पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे भी थे तो वहां पर भी ये दिक्कत आई थी, बट उसका सॉल्यूशन हो गया था, 1 महीने के अंदर हो गया, तो उसके बाद तो अभी तो पता ही है कोई दिक्कत नहीं है, तो चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, बट सॉल्यूशन उसका निकल रहा है, ठीक है। चलो ये था 3 चीजें, 4 चीजें मैंने बता दी यार, जिनकी भी आईडी खुल नहीं रही है, आईडी लगने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ये नो डाउट बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे लोग, ग्रुप में भी इनएक्टिव से हो गए हैं लोग, पता नहीं क्या ही है। तो जो भी हो, तो आप लोग को मैंने 4 तरीके बता दिए, और ऑलरेडी एक वीडियो बनी पड़ी है धर्म सर के यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोगों ने, उसमें एक ही प्रोसेस बताया हुआ है जो कि मैंने आपको फायरफॉक्स वाला बताया, बट नो डाउट आप इन चारों तरीके, पहला आपको सारे एप्स रिलेटेड टू एंड्रॉइड अप टू डेट करना है, दूसरा चीज ट्रस्ट वॉलेट अप टू डेट करना है, तीसरा चीज आपको ट्रस्ट वॉलेट में जो डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन आया है उसका यूज करना है, और चौथी चीज सबसे बेस्ट और सबसे इजी, आप अपने फोन के वर्जन, अगर आपको आपके फोन में भी अप टू डेट आया हुआ है, सपोज जैसे कि एंड्रॉइड का अपडेट आता है, तो उसको भी अपडेट करना, वो भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ से देखोगे, बहुत सारे लोग को पता ही होगा नो डाउट, इसे तो फोन का बात है ये सब, मतलब कुछ इसका नहीं है। आपको सिंपली फोन के सेटिंग में चले जाना है, उसको अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट आता है, अगर आप जाते हो फोन में तो स्टेटस पे जाने के, सॉरी, यहाँ पर आपका, जैसे मेरे को एंड्रॉइड 13 है, मैं वही कहना चाह रहा था, जिसका जितना ज्यादा एंड्रॉइड होगा, जिसमें 13 है, मैं सबसे लेटेस्ट अभी के टाइम में, अभी इसे 13 से ऊपर नहीं आई है नो डाउट, तो आपको ना यही चीज करना है, नहीं है आप घर में किसी का फिलहाल हेल्प ले लो, और अगर आपके फोन में यहाँ पर अप टू डेट आया है, अपडेट आया है कुछ, तो आप इसे अपडेट भी कर लो, आप इसे अपडेट भी कर लीजिए, ये आप चेक कर लेना अपने अपने फोन में कि आपके फोन में कहीं अपडेट तो नहीं आया है। एक सेकेंड, सिस्टम अपडेट, इन्हीं में से कहीं पर एक ऑप्शन आती है, ये सिक्योरिटी अपडेट, एक सेकेंड सॉरी, चलो ये वाला सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में रहती है, देखो, रिस्टार्ट टू अपडेट, चलो ये बाद में कर, मेरे पास भी लगता है अपडेट आया हुआ है कुछ थोड़ा बहुत, तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आती है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, इस पे क्लिक करोगे ना, तो मेरा लास्ट अपडेट है November 1 2022 में, रिसेंटली मैंने 1 महीने पहले ही अपडेट करा हुआ है इसे। तो आप सभी लोग ना इन चीजों का ख्याल रखते हुए आप अपनी आईडीज को प्लेस कीजिए, और जो लोगों का या थोड़ा पुराना वर्जन का फोन है, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, गो फॉर योर फ्रेंड या फिर अपने रिलेटिव, 10 मिनट के लिए फोन ले लो, आईडी लगाने के बाद उनको फोन उनके हाथ पे दे दो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये चीजें हो गई, दूसरी चीज, दूसरी चीज, हाँ, चलो, और कुछ अगर कुछ दिक्कत आ रही है और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं यार, कि अगर सपोज जैसे कि टीम में बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में रहते हैं, मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूँ एज ए स्पॉन्सर होने के नाते, या फिर टीम लीडर जो भी उन खास करके, कि अगर आप किन्हीं की भी आईडी लगाते हो ना, अगर सपोज जैसे कि वो बंदा नया है, उनको पता ही नहीं चल रहा है, तो मेक श्योर कीजिए ना कि आप ईमानदारी से उनके फ्रेजेस को, जैसे कि वो तो आपको नो डाउट व्हाट्सएप पर ही देगा, तो आप सामने से डिलीट फॉर मी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, आपको पता होगा, वो कर दिया कीजिए, क्योंकि देखो ईमानदारी नहीं बरतोगे, ब्लॉकचेन में हर चीज ट्रैश होती है, बहुत जानते हो, अभी पुराने वाले प्लेटफॉर्म बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस के साथ मेरे अपलाइन में पैसे, मतलब यूएसडी निकाल, मतलब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं नो डाउट, तो उन लोग को ये लग रहा है कि उनको पता ही ट्रैश नहीं किया जा सकता, ट्रैश हो जाते हैं,
क्योंकि यहाँ ब्लॉकचेन पे ना हर एक ट्रांजेक्शन ट्रेस होती है, यानी मेरे वॉलेट से कहाँ कहाँ गया वो हर चीज ट्रेस होती है। तो आप लोग को यही बोलूंगा, जो भी स्पॉन्सर सपोज किसी की आईडी अगर लगाते हो, बिकॉज हो सकता है कि उसके घर पे फोन ही ना हो, तो अगर वो आपको बोलते सर आप ही लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट ईमानदारी से सामने से डिलीट फॉर मी का जो ऑप्शन आती है व्हाट्सएप पे उसे कर दो। ईमानदारी रखो, ईमानदारी से बिजनेस करोगे तो भगवान आपको भर भर के देगा। गलत तरीके से करोगे नो डाउट ट्रेस हो जाओगे, लेने का देने या फिर दुगना, या फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी, जो मैं मानता हूँ। तो आप लोग इसका ख्याल रखते हुए ना, आप अगर किसी की लगाते हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप डिलीट कर दीजिएगा। बट हाँ, कोशिश करना है कि मैक्सिमम वही कर ले सामने वाला बंदा ही, ताकि ये झंझट, ये कुछ दिक्कत ही ना आए। बट अगर फिर भी एक्सट्रीम केस, सबसे वर्स्ट केस आता है कि नहीं आपको करना पड़ रहा है, तो आप अगर करते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने तरफ से डिलीट कर दीजिए मैसेज को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बाइनेंस कितने लोगों को यूज करने नहीं आता है अभी तक बाइनेंस जो अभी तक बाय नहीं कर पा रहे हैं डॉलर्स, कितने लोग हैं ऐसे मीटिंग में? ऐसा कोई है जो बाइनेंस चलाना नहीं जानता है? देखो मैंने एक मीटिंग ली थी जिसपे मैंने आप लोग को लास्ट में होमवर्क दिया था कि आप लोग को 100 रुपए का डॉलर बाय करना है अपने बाइनेंस में। अगर हुआ गुड, नहीं हुआ तो भी गुड, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो 100 रुपए। लेकिन जो बंदे करोगे ना वो सीख जाते सारे स्टेप्स को। मैंने बताया था आपको पिछले 3 से 4, मतलब जब भी मैंने लिया था बैलेंस पे सेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि वो सबसे पहले क्या करना है कि आपको 100 रुपए का खुद से होके बाय करना है। जो भी बाय करना है, यूएसडीटी बहुत सारी चीजें मिलती है, बट आपको यूएसडीटी ही बाय करनी है वहां पर, और सेल भी करना था। किसी ने करा था या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको बैलेंस चलाना नहीं आता है? नहीं तो फिर मैं आपको उसको भी शॉर्ट में बता दूंगा, उसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। कोई है जिनको नहीं आता है बैलेंस चलाना? आई होप सभी को आता है। देखो सिंपल है, अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो स्टार्ट यूज करके सीखोगे। हम लोगों ने ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो हम लोगों ने बहुत, मतलब हम लोगों ने काफी सारे, मतलब वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि गलत, मतलब बहुत सारे गलत गलत लोग भी है भाई, गलत इंटेंशन वाले लोग रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारा आपका बहुत बार रहता है कि पैसे वगैरह भी ले लेते हैं। बट मैं आपको प्रोसेस बताया था, आपको सिंपली ना मेक श्योर करना है चैट में जाके। चलो मैं दिखाई देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। देखो बैलेंस में जितनी भी सिक्योरिटीज है उसे ऑन कर लेना सबसे पहले अपने फोन में, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जैसे फिंगरप्रिंट लगा के रखो, क्योंकि यार ये आपका मेन चीज रहता है। आपको सबसे पहले जाना कहाँ है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आपको जाना अपने P2P ट्रेडिंग जो कि सामने रहता है। आप लोग बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग को पता होगा। आपको जाना P2P ट्रेडिंग, मैंने पूरा बैलेंस नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ P2P बताऊंगा, बिकॉज मैंने इससे पहले पूरा बैलेंस क्या क्या ऑप्शन कहाँ कहाँ रहता है बता चुका हूँ। तो आपको सिंपली बाय रेस्ट्रिक्टेड, इससे बाय नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। कुछ बिकॉज देखो बैलेंस बहुत स्ट्रिक्ट है यार, क्योंकि नो डाउट एक यही हमारे बीच में सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है ये सिस्टम, यही एक ऐसा मतलब ऐप है या फिर यही ऐसा चीज है जो कि सेंट्रलाइज है। बाकी हमारा पूरा डिसेंट्रलाइज है। बाइनेंस को सेंट्रलाइज बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका मालिक है, आपको पता है कौन है मालिक बाइनेंस का, ठीक है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे गए, ये रहा, अभी बाइनेंस पे गए, इस पे गए यार भैया, अभी आपको यूएसडीटी पे गए। अब आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी मतलब बिगिनर हो खास करके वो ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। आपको फिल्टर पे जाना है, फिर से दिखा देता हूँ। यूएसडीटी पे क्लिक किया हुआ है मेरा, बाय पे क्लिक किया हुआ है, फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर मतलब क्या होता है, ये आपको शॉर्टलिस्ट कर देगा यहाँ पर बाइनेंस खुद। आपको एग्जाम्पल तो 1000 रुपया खरीदना है, एग्जाम्पल देखो, सपोज अगर आपको सिर्फ आईडी लगानी है तो 1000 रुपये में हो जाती है हमारे, ठीक है। 1000 लगाने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलती है यहाँ पर कि ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको सिर्फ वेरीफाइड लोग मिलेंगे। अब देखो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देखो पहले मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है नॉर्मली आपको। मैं अगर बैक लेके आऊँ, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर नॉर्मली दिख रहा है कि अभी देखना सबसे ऊपर कौन है हमारा, अरुण कश्यपी, ठीक है, सबसे ऊपर वही है, फिर है MS डस्ट, फिर है शहाबुद्दीन। अब मैं दिखाता हूँ फिल्टर लगाने के बाद रिजल्ट क्या आती है, ठीक है। सपोज मैंने 1000 लगा दिया, उसके बाद, अरे यार ऑल, उसके बाद में, अरे ये नहीं, एक सेकंड, एक चीज छूट गया फिल्टर में। 1000 लगा दिया है हमने। यहाँ पर आप तरह तरह के फिल्टर लगा सकते हो। सपोज अगर आपको गूगल पे से ही पेमेंट चाहिए, UPI से चाहिए, IMPS, यहाँ पर आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इंडिया के ही लोग चाहिए यहाँ पर वो भी लगा सकते हो, बट इतना नहीं करते हैं। लास्ट में से आपको ये ध्यान देना है कि ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको वही लोग दिखाएगा बैनर जो मतलब ट्रस्टेड हो या फिर जो वेरीफाइड हो। ये जो आपको टिक दिख रहा है पीछे, ये आपके में नहीं दिखेगा,
आपके में नहीं दिखा, ये ट्रस्टेड लोगों को ही टिक मिलता है, ट्रस्टेड लोगों को ही ये टिक मिलता है। तो इन सब पे आप आंख बंद करके ट्रेडिंग या फिर इनसे बाय सेल कर सकते हो, क्योंकि तो बहुत सारे लोग रहते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत भी कर देते हैं, आपके पैसे ले लेंगे, यूएसडीटी रिलीज, बहुत सारी चीजें होती है, बट नो डाउट प्रोसेस है उसका भी, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको मैं अब क्या करना, अभी ना सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, 1000 रुपये का सपोज मैंने लगाया था, बाय विद जीरो फी, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बंदे को पहले मेक श्योर करना है कि बंदा ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे करते हैं मेक श्योर, आपको इसे चैट करना है, जो चैट का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, इस चैट का ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। इस पे क्लिक करो, यहाँ पर लिखो हेलो। जब तक मैसेज नहीं आता तब तक आगे आपको कुछ नहीं करना, वेट करना थोड़ा देर के लिए। देखो मैक्सिमम टाइम आपके पास 14 मिनट का है, इसके अंदर आपको सारा चीज कर लेना है, मतलब यूएसडीटी वो रिलीज कर देगा इसके अंदर ही, तो उतना देर लगेगा नहीं। बस इसको मैं मेक श्योर करूंगा बंदा ऑनलाइन है, पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद वो यूएसडीटी रिलीज कर देगा तुरंत। क्योंकि देखो इसमें क्या होती है कि बाइनेंस तो नोटिफिकेशन उसको भेजता है, बट बहुत बार क्या होता है कि बंदे ऑफलाइन है, कुछ कर रहे हैं घर पे, क्योंकि यार नो डाउट सिस्टम सेंट्रलाइज है, आपको मैंने पहले ही बताया था, बाइनेंस हमारा सेंट्रलाइज है। तो यहाँ पर लोग जो है वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, तो कुछ और करने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं। तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि बंदा ऑनलाइन हो, उसके लिए है लिखा, फिर भी नहीं हुआ, सपोज कह रहा हूँ फिर से लिखूंगा, नहीं होगा इसको छोड़ दूंगा, मैं 2 से 3 बार लिखूंगा, 2 मिनट रुकूंगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट बायर के पास में चला जाऊंगा। अभी मैं फिर से थोड़ा सा रुक रहा हूँ और 1-2 सेकेंड, अगर इनका हाई आ गया तो इनको आगे चलेंगे, नहीं तो फिर हम बैक आके किसी और के पास जाएंगे जो भी ऑनलाइन हो, भी फाइनेंस से बैठा हुआ। चलो अब देखो मैं बता, सपोज ये ऑनलाइन नहीं आया, जितना देर हमने वेट करा, ठीक है। अब आपको कैंसिल करना होगा इस ट्रांजेक्शन को, और एक बार बता दो कि बाइनेंस में एक दिन में मात्र और मात्र आप 3 ट्रांजेक्शन ही कैंसिल कर सकते हो। अगर 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन आपने कैंसिल किया तो आपका उस दिन के लिए बाइनेंस से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको 3 ट्रांजेक्शन ही कैंसिल कर सकता है। आपको यहाँ पे वार्निंग लिख के आ रहा है, इफ यू हैव ऑलरेडी, यहाँ पर लिखा हो, इफ द सेलर डज नॉट रिप्लाई टू चैट विद इन 15 मिनट्स यू विल बी अनअकाउंटेबल फॉर दिस ऑर्डर्स कैंसिलेशन, इट विल नॉट अफेक्ट योर कंप्लीशन डेट। वही मतलब अगर ये 15 मिनट के, जैसे कि मैं इसको छोड़ दूं ना, अगर इसको मैं छोड़ दूं, इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको छोड़ दूं, कुछ नहीं करूँ अभी फिलहाल के लिए, कैंसिल ना करूँ, तो अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा 15 मिनट के बाद। बट मैं भी कैंसिल करूंगा ताकि मैं आपको और दिखाऊं। देखो इस पे अभी आपको ऑप्शन पूछेगा क्यों करना चाहते हो, तो कंफर्म कर दिया। अब आपको ये मेरा इसमें अकाउंटेबिलिटी क्या बताया कि ये आप अकाउंटेबल हो, ठीक है ना, आप अकाउंटेबल हो, तो इसको हटाते हैं अभी फिलहाल, जाने दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके पास जाते हैं, सुपरियो बिट ट्रेडिंग जो भी है, इसके पास गए, 1000 का ही फिलहाल के लिए करते हैं सीखने के लिए। देखो ये डिफॉल्ट मैसेज रहता है, आप लोग ये मत सोचना कि इसने मैसेज भेजा हुआ है, ठीक है ना, ये डिफॉल्ट रहता है लिखेंगे। ये जब तक मेरे मैसेज जब तब तक मैं नहीं करूंगा। देखो क्या लिख के आ रहा है, डोंट पे विथ योर मदर डैड ब्रदर वाइफ और फ्रेंड्स एंड बिजनेस अकाउंट। आपको आपके अकाउंट से ही पे करना, जिस अकाउंट से या फिर जिस नेम से आपने इस अकाउंट को बनाया है ना, सपोज मेरा नाम रोशन कुमार से मैंने आईडी बना रखी है इस बाइनेंस में, तो आपको इसी से पे करना है, रोशन कुमार के नाम से ही पेमेंट जाना चाहिए सामने वाले पर्सन को, ऐसा नहीं कुछ और नाम से आपने पे कर दिया। तो फिर यहाँ पर ये बंदा अगर कैंसिल करता है पेमेंट को, या फिर उसने बोल दिया कि नहीं हमको पेमेंट नहीं आई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इसने पहले ही लिख रखा है। यहाँ पे क्या लिखा हो, 5% चार्ज बैक फॉर थर्ड पार्टी पेमेंट, ये 5% काट लेगा। सपोज आपने जैसे कि कॉल नंबर दे रखा है इसने, ये कॉल नंबर आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से फिलहाल, अगर सपोज जरूरत पड़ता, आपको लगा कि नहीं कॉल करके इसको मैं कर लूँ और इसको बोलूँ कि बैलेंस पे ऑनलाइन है, तो ये भी कर सकते हो। आपने कॉल कर कॉपी कर लिया, कॉल कर दोगे कि यार बैलेंस पे मैंने आपको मैसेज करा, आप रिप्लाई करो, उसके बाद आप फटाफट ट्रांजेक्शन कर लोगे। चलो ये भी लग रहा है कि पता नहीं कहीं बिजी है, एक बार और करूँ, तो मैं अब नहीं करूंगा, बिकॉज मैं करूंगा कि मेरा आज के लिए ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, ठीक है, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही, 14 सेकंड के बाद, 14 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर कैंसिल ही कर देता हूँ। चलो मैंने ये कर दिया, अब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अब करूंगा तो मेरा फिर आज का ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा, पर मेरे पास एक ही बचा, तो दिन में 3 ट्रांजेक्शन कैंसिल कर सकते हो, उसका ध्यान देना। और आपको फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाने से आपको क्या होता है कि आपको वेरीफाइड लोग मिलते हैं, बाकी का हटा के भी करते हो तो आप ध्यान में ये रखना कि आप विदाउट चैट, सपोज मैंने हटा दिया, सारे फिल्टर्स को हटा दिया, देखो यहाँ पर पहला वाला तो ये आ रहा है। और एक चीज याद रखना, जब आप बाय करते हो तो आपको महंगा रेट मिलता है, और जब सेल करते हो सेम अमाउंट, यानी $1 अगर बाय करते हो 100 रुपए में, और उसी डॉलर को अगर बेचने जाओगे तो 100 रुपए नहीं मिलेंगे। आप अपने स्पॉन्सर को ये मत सोचना कि सर आपने 100 रुपए में हमको दिया, तब 100 रुपए में क्यों नहीं ले रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पर रेट देख लो, खुद देख लो, सेल पे जैसे ही क्लिक करोगे रेट देखो घट गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो यार, इसको रिफ्रेश करते हैं,
जैसे सेल करने जाओगे रेट आपको कम मिलेगा, वो 85.99, 85.90 ये घटते चला गया। यहाँ पर कितना है आपको 86.57 मिनिमम वाला, ये 1000 रुपये से 1000 रुपये का लेंगे तब। तो ये चीज आप ख्याल रखना, थोड़ा बहुत ट्रस्ट अपने स्पॉन्सर को, तो जब भी बेचते हो तो थोड़ा कम मिलता है, सेम अमाउंट रहेगा। $1 अगर आपने 100 रुपये का लिया है तो आप उसको बेचोगे तो आपको लगभग 95, 92, 94 ऐसा मिलेगा। तो आप इसके लिए पैनिक मत होना कि यार मेरे स्पॉन्सर ने पैसे रख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप देख सकते हो, बाइनेंस से भी समझ सकते हो, अगर वो सेल भी करेंगे तो यहाँ पर उसको यही रेट मिलेगा, ठीक है। ये होने के बाद आपके आपके पास होते हैं 2 से, ये होने जब आपका वो आपका यूएसडीटी रिलीज कर देता है तो आपको वो दिखने लगेंगे आपके वॉलेट में, और आप उसको फिर बाइनेंस से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके ना आप बाइनेंस का यूज करना, जो भी पर्सन अभी तक यूज नहीं करते हो ना, आज से यूज करना स्टार्ट कर दो, और अपने स्पॉन्सर पे यूएसडीटी बाय करने के लिए, डाया बाय करने के लिए, इसके लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुद से करो, खुद से करो। आप एक बार मोटा खरीद लो, ट्रस्ट वॉलेट में रख लो, और वहीं से सबको भेजा करो। इससे फायदा क्या, आपको समय बचेगा और आप और कहीं काम कर पाओगे और कहीं फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। सिंपल मैंने आपको P2P बताया, बाकी बाइनेंस का ऑलरेडी हमने सेशन ले रखा है, तो उस पर हम लोग पूरी तरह से नहीं जाएंगे कि यार कहाँ पे क्या होती है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने को फाइनेंस में, बट मैंने आपको सिंपली बताया कि अभी आपको सिर्फ P2P कैसे करना है, जिससे कि आपके स्पॉन्सर और आप इंडिपेंडेंट हो सको। चीजें क्लियर हुई तो टाइप क्लियर, अगर यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई तो टाइप क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई तो टाइप क्लियर। मेरी वॉइस अगर आप तक आ रही है और चीजें समझ में आ गई जो भी मैंने बताई है तो टाइप क्लियर। यार मेरी एक सेकंड, होस्ट कोई नहीं है क्या मीटिंग में? भी सब चले गए, ओके। विवेक मेरी वॉइस आ रही है? विवेक जी, विवेक जी मेरी वॉइस आ रही है? ओके, मैं सरताज को होस्ट ये करता हूँ। सरताज मेरी वॉइस आ रही है? यस सर आपकी आवाज एकदम क्लियर है। फाइन। ओके ओके ओके। नहीं, लेकिन चैट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरे को लगा सारे लोग चले गए या फिर डिवाइस मीटिंग ले रहे अरे थे। सर फाइन।